ये पार्क बनाने की बात आई तो हमारे वार्ड के वरिष्ठ लोगों ने अंकल जी, जब गणेश राज जी हमारे सभापति थे, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा भी हमारे ये बड़ा पोर्श इलाका है और यहाँ पे इस पार्क की हालत बड़ी ख़राब है और इस पार्क को अच्छा बनाया जाए। अंकल जी आए सुबह सुबह, इन्होंने आके कहा भी चाहे सोने की ईंट लगवा लो। बात बता रहा हूँ तो इन्होंने बताई, इन्होंने कहा इस पार्क में चाहे सोने की ईंट लगवा लो परंतु मेंटेनेंस आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो अंकल जी की इस बात को इस वार्ड के लोगों ने माना और हमारे वार्ड में जितने भी पार्क है उन सब की अलग अलग कमेटियां हैं जो मासिक शुल्क देकर माली और रख रखाव का काम कर रही है। तो मैं तो एक बात जानता हूं कि एक सपना संजोया था हम लोगों ने कि मिनी चंडीगढ़ बनाएंगे और आज अगर कोई बाहर से आता है तो उसको महसूस होता है कि ये मिनी चंडीगढ़ है, हनुमानगढ़ नहीं है। और सबसे सुंदर सबसे अच्छा वार्ड आज 60 वार्डों में से उत्तम वार्ड गौरूभर जी का वार्ड है। पहले कहते थे स्मित जी का और मंजू जी का वार्ड था, अब फर्स्ट नंबर पे गौरू जी का और अंजना जी का वार्ड है। वह इन्होंने अपनी मेहनत से सुंदर बनाया है। वैसे तो हम 60 वार्ड थे, मैंने भी मेरी वार्ड में बहुत कोशिश की है सुंदर बनाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शिविर का काम चलने से मेरा वार्ड क्षतिग्रस्त हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ इस 25 दिनों में उन सड़कों का निर्माण कर पाऊँ और सबको ये परेशानी हो रही है, वो मेन रास्ता है। इसलिए हमारा तो यही कोशिश है कि हम विकास करें और आप सब लोग हमारे साथ सहयोग देंगे। महिलाएं पुरुष आपका सबका धन्यवाद करते हैं। जो कि सड़क टूट जाती है तो आप भी संघर्ष करते हैं, साथ साथ हमको भी चिंता होती है। इसलिए आप सबका सहयोग, आपका सबका साथ गुरु जी के और अंजना जी के साथ बहुत संख्या में आज देखने को मिला। धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हनुमानगढ़ में चारों कोनों पर छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारी भीड़ वहाँ पर है और आज इस छठ पूजा के छठ पर्व के शुभ मुहूर्त पर आज अपना पार्क का लोकार्पण जो हो रहा है वो इतना सुंदर पार्क है, उसमें माता शीतला जी का भी मंदिर है। तो मैं सभी को वार्डवासियों को पूरी बधाई देता हूँ और यही कामना करते हैं कि ये पार्क इसी तरीके से सुंदर बना रहे और आप इसे सुंदर बनाए रखें। इस वार्ड में आपने देखा है अंजना जी जैन जी के नेतृत्व में आपने 5 साल उन्हें दिए, उन्होंने आपकी सेवा की। गौरव जैन ने एक चौकीदार बनके, एक मजदूर बनके यहाँ कार्य किया। आपका वार्ड सबसे बढ़िया वार्ड है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार सभापति पद पर रहते हुए मैंने आपकी सेवा की और आपने 4 साल की मेरी सेवा का जो मुझे दिहाड़ी दी वो 25 नवंबर को जो आपने एक मत के रूप में मुझे दिहाड़ी देकर 0 से 90,000 तक पहुँचाया, उसके लिए मैं और मुझे विधानसभा में निर्दलीय विधायक बनाकर भेजा। हनुमानगढ़ की जो प्रॉपर्टी थी उसे तोड़ा और मुझे निर्दलीय विधायक बनाकर आशीर्वाद देकर हनुमानगढ़ के विकास के लिए आपने विधानसभा में भेजा। उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप आगे जब भी चुनाव आए तो आप गौरव जैन और अंजना जैन की दिहाड़ी का भी ध्यान रखना। उन्हें भी आप किसी प्रकार जो मजदूरी देकर उन्हें आप प्रशस्ति पत्र देना। तो मुझे जैसे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कह दिया है, मैं ज़्यादा न कहते हुए बस यही कहूँगा कि शहर में और पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में माननीय नरेंद्र जी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और राजस्थान में माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं। अभी 11 महीने हुए हैं, अभी तक सरकार हमारी चुनावों में व्यस्त है। हर बार चुनाव आ जाते हैं, शीघ्र ही गति पकड़ेगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी, शहर विकास की ओर अग्रसर होगा। मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ दी जाएगी। आपने जिस विकास को देखकर और आपने विकास को बढ़ावा देने के लिए आपने बदलाव किया, उसी विकास की गति को हम कभी कम नहीं होने देंगे। मेरे सभापति हटने के बाद में मैंने सरकार से श्री सुमित जी रणवा जी को सभापति मनोनीत करवाया। उन्होंने भी आपके आशीर्वाद से 11 महीने हो गए पूरा बढ़िया कार्यकाल कर रहे हैं। शहर में हर तरफ
पर्यावरण की दृष्टि से सफाई की दृष्टि से पेड़ पौधे लगा रहे हैं और शहर को हरा भरा कर रहे हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा कि जी एक पौधा माँ के नाम, इन्होंने तो सैकड़ों पौधे माँ के नाम लगा दिए। तो मैं सुमित रनवा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने विकास की कमी को बंद नहीं होने दिया और आगे भी हम वायदा करते हैं कि राजस्थान हनुमानगढ़ में नगर पालिका चुनाव में आपका आशीर्वाद रहेगा तो विकास की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आप बड़ी संख्या में आज पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्क का उद्घाटन किया था और आज हम उसी वार्ड में अपना पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। पार्क के अंदर जब कोई व्यक्ति आता है उसे महसूस होता है कि मैं किसी बड़े शहर में आ गया। और ये जो चीजें हुई वो गौरव जैन की मेहनत से, उसकी दूरदर्शिता से, उसने अपने वार्ड को अच्छा बनाने के लिए मेहनत की, तत्परता दिखाई। आप लोगों का एक सजग प्रहरी बनकर 5 साल आप लोगों के लिए काम किया, आपका चौकीदारा किया। पूरे शहर में निर्माण कार्य हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है 49 नंबर वार्ड में अब कोई भी कार्य बाकी नहीं है। आज से 5 साल पूर्व जब नगर परिषद का बोर्ड बना था तब इस रोड के ऊपर से जब कोई लोग गुजरते थे तो यहाँ के हालात बहुत खराब थे, क्योंकि सीवरेज डलने के बाद जो रोड के बीच का पोर्शन था वो बैठा हुआ था। हमारे पूर्व एक्सन सुभाष जी बंसल ने, माननीय विधायक जो पूर्व सभापति रहे, उनके कहने से इस रोड को भव्य बनाने की शुरुआत की। हमने इस रोड को पहले एक छोटा टेंडर लगाया, पर हमने सोचा भी इसमें ये रोड बढ़िया नहीं बन पाएगी, क्योंकि पूर्व में सीवरेज यहाँ डला था, रोड बैठी हुई थी। और उसके बाद जब ये अंडरपास बना तो बिल्कुल जरूरत महसूस हुई इस रोड को एक बढ़िया मेन रोड की तरह, जो बड़ी रोडें बनती हैं उसकी तरह इसको बनाया जाए। और इस पे कम से कम 1.25 करोड़ रुपए की लागत लगी और आज वो रोड आपके सामने है। करीब 4 साल 3 साल से वो रोड आज भी कारपेट होने के बावजूद इतनी बढ़िया चल रही है। आपके पार्क के बराबर सीसी रोड, पहले रोड जो बनी हुई थी, गौरव जैन ने उसके लिए कई बार मुझे आके कहा कि भाई साहब वो रोड नीची है, पानी इकट्ठा होता है। तो मैंने उसको कहा भी पहले आप पार्क का निर्माण करें और उसके बाद उस रोड के लिए भी मैं आपको टेंडर लगा के दूंगा, ताकि आपके वार्ड में जितने भी काम है वो पूर्ण हो जाए। और 49 नंबर वार्ड में आपने जो ये विनय वाटिका है उसको देखा होगा, उसको भी सुंदर बनाने में पूरा जोर गौरव जैन जी ने लगाया है। मैं कहता हूँ ये ऐसा पार्षद कभी कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिलता है जो इसको आपने 2 बार जिताया है। तो मेरा ये मानना भी ऐसा सजग प्रहरी आपके पास फिर से एक बार चुनकर आप इसे नगर परिषद में भेजें, ताकि हमारी एक वार्ड की जो टेंशन है वो खत्म हो जाए विधायक जी की, भी कम से कम भी एक तो हमें ठाया हो जाए, एक पार्षद हमारा ठाया हो जाए तो मैं सोचना भी चलो ठीक टेंशन तो हो रहा है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप ऐसा सजग प्रहरी एक बार पुनः नगर परिषद में चुन के भेजें। जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसे यहाँ के आपके पार्षद अंजना गौरव जैन जी, हमारे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विकास दूत भाई गणेश राज बंसल जी, हमारे ऊर्जावान सभापति आदरणीय सुमित रेणुआ जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको, वार्डवासियों को, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जो सही मायने में आपके लिए जागरूक है, आपकी समस्याओं के प्रति जागरूक है। और जिस प्रकार की विकास की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमने नगर परिषद के माध्यम से हनुमानगढ़ में देखी। मैंने पूर्व में भी कहा है कि पूर्व में चाहे गणेश राज जी कांग्रेस के सभापति थे, लेकिन इनके काम जो भी इन्होंने किया तो निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। और उसी बात को भाई सुमित जी ने आगे बढ़ाया और अंजना जी और भाई गौरव जैन जी ने निश्चित रूप से एक प्रहरी के रूप में, एक सेवक के रूप में आपकी जिस प्रकार से सेवा करी है। मैं एक पहले भी आपके पार्क के उसमें इनॉग्रेशन में शामिल हुआ था, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई। अभी पूरे देश में, चाहे वो केंद्र में, राज्य में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और विधायक जी और चेयरमैन साहब और हम सब मिलकर हनुमानगढ़ को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। आप जैसे जैसे मांगते रहना, विधायक जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं कमी नहीं रहने देंगे, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आप सब ने इतना शानदार और भव्य कार्यक्रम रखा, समय काफी हो चुका है। आप सबको एक बार बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। हनुमानगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री गणेश राज जी बंसल, हमारी नगर पालिका के विकास दूत श्री भाई सुमित जी रिनवा, मेरे से वरिष्ठ साथी हमारे अंकल जी मदन जी बागला, सौरभ शर्मा भैया, रमेश जी कंडा, हमारे सब के मार्गदर्शक और मेरे जैसे बहुत सारे पार्षद और ठेकेदार और कुछ भी कह लो, उन सब के अभिभावक हमारे अंकल जी सुहाजी बंसल, हमारी आंटी संतोष जी बंसल, जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी हनुमानगढ़ में नए विकास के आयाम स्थापित किए, हमारे भैया सुमित रिनवा के कंधे से कंधे मिलाकर साथ देने वाली भाभी मंजू जी रिनवा, हमारी बड़ी बहन शीला जी, तरुण विजय जी, अर्चित अग्रवाल जी, ये तो पता ही है भैया सबको, ये पता ही है। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पार्क की जो बात अपने शुरू करेंगे, जब ये पार्क बनाने की बात आई तो हमारे वार्ड के वरिष्ठ लोगों ने, अंकल जी जब गणेश राज जी हमारे सभापति थे, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा भी हमारे ये बड़ा पोर्श इलाका है और यहाँ पे इस पार्क की हालत बड़ी ख़राब है और इस पार्क को अच्छा बनाया जाए। अंकल जी आए सुबह सुबह, इन्होंने आके कहा भी चाहे सोने की ईंट लगवा लो, बात बता रहा हूँ तो इन्होंने बताई, इन्होंने कहा इस पार्क में चाहे सोने की ईंट लगवा लो परंतु मेंटेनेंस आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो अंकल जी की इस बात को इस वार्ड के लोगों ने माना और हमारे वार्ड में जितने भी पार्क है उन सब की अलग अलग कमेटियां हैं जो मासिक शुल्क देकर माली और रख रखाव का काम कर रही है। नगर परिषद जो अपना ये काम अपने सुंदर बना के दे रही है, तो हमारे मोहल्ले के लोग भी इसको संभालने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए सबके लिए मैं सबसे बड़ा पूरे क्षेत्रवासियों का आभारी हूँ। तो मैं तो एक बात आपको और बताना चाहूँगा, मैंने जो अपनी राजनीति में जो सबसे बड़ा मूल मंत्र माना वो गणेश राज जी बंसल को, सुमित रिनवा जी को, पहले भी मैं पार्षद रहा, काम कमी, पर हम लोगों ने एक ही बात तय की भी हमें विकास की राजनीति करनी है, फालतू के किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, और इसी तरीके की बात को लेकर हमने इस वार्ड में पूरे शहर में विकास रथ को दौड़ाया। कई बार जब काम करते हैं तो थोड़ी सी मैं अंकल जी को बताना चाहूँगा, अंकल जी ने एक दिन मेरे को डांट भी दिया घर बुला के, भी जब कभी काम करते हैं थोड़ी सी आँख लाल करनी पड़ती है, किसी का थड़ा टूट गया, किसी का रैंप टूट गया, परंतु मैं आपको बता दूं नीति और नियत दोनों में ही फर्क नहीं था। हो सकता है काम करने के स्टाइल में फर्क हो, परंतु नीति नियत में फर्क नहीं था, जिसका नतीजा है कि आज हमारा जो वार्ड है वो शहर के टॉप के 3 वार्डों में है। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा भी अपना नंबर कौन सा है, नंबर तो सबको पता है, 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, परंतु हमारा जो काम है वो पूरे शहर में बोलता है। अभी आंटी ने मेरे को कहा कि बहुत अच्छा पार्क बनाया, मैंने कहा आपने कह दिया तो मोहर लग गई, सुपर मोहर लग गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भी आप सब लोगों ने मेरे परिवार पे 2 बारी इस वार्ड से चुनाव जिताकर नगर परिषद में भेजा, हमारे पे आशीर्वाद रखा, आगे भी आशीर्वाद आपका बना रहे। मैं इस वार्ड के लोगों को राजनीतिक रूप से नहीं देखता, मैं अपने परिवार के रूप में देखता हूँ भी हम लोग आज पार्षद हैं, कल होंगे नहीं होंगे, परंतु सबसे बड़ी बात है हम परिवार के सदस्य हैं, हम पड़ोसी हैं, और अपना आपसी भाईचारा, अपना प्रेम इसी तरीके से बने रहना चाहिए। मैं आप सबसे छोटा हूँ, आपसे बड़ा कभी नहीं बन सकता, इस बात को भी आप याद रखें। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ भी आप लोग यहाँ पधारे, इस तरीके से हम लोग इकट्ठे होते रहें। अंकल जी के लिए कहना चाहूँगा, गणेश राज बंसल जी के ये राजनीति की उच्चतम बुलंदियों को छुए और हमारे इलाके को इसका लाभ मिले। भाई सुमित रिनवा जो गणेश जी ने विकास का पौधा लगाया उसको भली भांति सींच रहे हैं, और आप मानोगे नहीं, मेरे को जब भी मिलते हैं इतनी भयंकर टेंशन में रहते हैं, सारे दिन खुद मौके देखते हैं, उसी का नतीजा है भी आज आप देखो 15 दिनों से एक दिन में 4-4, 5-5 उद्घाटन हो रहे हैं। इनके मन में एक बात की जज्बा है भी जो 5 साल के कार्यकाल में काम किए वो तो सबको ही पता है, परंतु आगे भी बोर्ड किस तरीके से चले, आगे जब प्रशासक लगने वाला है 15 दिन के बाद वो किस तरीके से काम करे, उसको किस तरीके की दशा देनी है, उसके लिए रोज नए बस स्टैंड की 4 दीवारी का उद्घाटन हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के चौक का उद्घाटन हो, चाहे नगर पालिका की आवासीय कॉलोनी का उद्घाटन हो, और बहुत सारे काम आज तक कभी भी किसी काम के लिए मुझे ना नहीं किया है। और मुझे लगता है भी ये विकास का जो रथ है ये नहीं रुकेगा किसी भी तरीके। लोगों में एक भ्रांति फैला दी कि नगर पालिका में धन की कमी है। मैं पिछले उद्घाटन में भी आपको कहा था, मैं कहा अपने वार्डों में काम देख के आपको कहीं लगता है कि धन की कमी है? बताओ तो सही, लग रहा है कि धन की कमी? किसी तरीके की धन की कमी नहीं है।
कमी है तो मजबूत मानसिकता के धनी है सुमित रेणुआ गणेश राज बंसल। कमी है तो इनसे काम मांगने की, इनसे काम कराने की। मैं ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक इनको जिस काम के लिए कहा, पहले तो इनके साथ प्रेम से भी बात की, बाद में सुमित भैया के साथ झगड़ा भी हमारा कई बार हो गया क्योंकि निर्माण कमेटी के अध्यक्ष थे, परंतु इन्होंने इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा और इन्होंने बड़ा लाड करके जो काम का प्रायोरिटी से अपने सारे काम किए। आगे भी कोई 1-2 काम बाकी है, वो भी काम हो जाएंगे। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरीके से बना रहे। जय हिंद, जय भारत। सबका अपना सादर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अपना वार्ड की तरफ से सबको शुभकामनाएं देती हूँ। सबको इस अपना वार्ड के लोकार्पण की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। मैं इस वार्ड को करती हूँ और परिवार के सदस्यों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उनका समर्थन चाहती हूँ कि वो इसी तरह अपने परिवार के सदस्य समझकर मुझे अपना आशीर्वाद, प्रेम और सहयोग ऐसे ही बनाए रखे और हमेशा आगे भी ऐसे ही देते रहे। और मैं चाहती हूँ कि अपना पार्क है जो पहले बिल्कुल भी एकदम बंजर के जैसे था, अब इसकी सौंदर्य देखने को लगती है। बाहर से भी लोग जब से तो देखते हैं कि अपना पार्क अंदर जाके देखें कि अगर है क्या। इसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए जो हमारे आसपास के सभी परिवार हैं हमारे इस पार्क के आसपास की, उनका धन्यवाद करती हूँ। इसकी सौंदर्य को ऐसे बनाए रखें और इसकी मेंटेनेंस पे पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।